वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज जो हमारा टॉपिक है मैं फिर से बताती हुई चलूँ आपको कि हम एजुकेशन पे बात करें, कि एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन पे बात करें, करिकुलम्स पे बात करें। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलिया अब्बासी, मैनेजर करिकुलम एंड एग्जामिनेशन डेवलपमेंट आखन यूनिवर्सिटी। उनसे हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं फिर से बताती हुई चलूँ, आज का हमारा जो सवाल है, आज हमें एमरल्ड टावर की तरफ से हैलोवीन सेलिब्रेशन के गिफ्ट हैम्पर्स मिले हैं। और उसके लिए हमें है, हमारे साथ एक गिफ्ट था जो मैं दे चुकी हूँ, लखानी सिल्क मिल्स की तरफ से हमारा एक गिफ्ट था जो मैं दे चुकी हूँ। हैलोवीन किस डेट को होता है, और सेंसेशंस की तरफ से हमारे पास 5 गिफ्ट हैम्पर्स हैं। जो हमें राइट आंसर देगा उसको मैं अपनी मर्जी से, जो जिसको मेरा दिल चाहेगा, मैं उनको गिफ्ट दूंगी। तो आप हमें कॉल्स करना शुरू कर दें। किस डेट को हैलोवीन मनाया जाता है? और इसके साथ साथ हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमना कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं अस्मा बोल रही हूँ कराची से। जी अस्मा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी थैंक यू। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देना जी चाहूँगी। बताइए। 31 अक्टूबर। अच्छा ठीक है, अगर ये सही होगा तो मैं आपको बता दूंगी मैं हमें। काफ़ी देर से हॉल्ट पे हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब मैं गिफ्ट दे दूं? प्लीज़ अगर दे दे तो मैं अच्छा होगा। सोच, देखिए ये मेरी मर्जी है कि मैं किसको गिफ्ट दूं और किसको ना दूं। अच्छा, ओके, थैंक यू, ठीक है, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी आलिया, हम बात कर जी रहे थे कि एग्जामिनेशन पे अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्लीज। बताएं कि एग्जामिनेशन सिस्टम्स पे बात करते हैं। कैम्ब्रिज और मैट्रिक हमने सोल्यूशन निकाला। आपने, आप बता रही थी कि कैम्ब्रिज और मैट्रिक का जी क्या सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए, अगर आप ने पहले सवाल किया था कि एक हमने कहा एक हाइप हो गया है, जी लोग बिल्कुल, अपने सबको बच्चों को प्रेफर करते हैं कि प्रेफर कैम्ब्रिज करते हैं जाने। बिल्कुल। ठीक है, उसके जो भी वजूहत उनके होंगे, एक तो ये अफोर्डेबल उनके लिए होगा, तो लेकिन सबके लिए कैम्ब्रिज अफोर्डेबल नहीं होता। नहीं होता। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमारे अपने नेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको भी, उसमें भी क्वालिटी लाई जा ठीक सकती है। है। और हम एग्जामिनेशन बोर्ड में, आखान यूनिवर्सिटी जी एग्जामिनेशन बोर्ड में इस तरह के असेसमेंट्स पे जोर दे रहे हैं, जो बहुत कुछ एक पैरेलल अल्टरनेटिव असेसमेंट सिस्टम है, ठीक है। जहां हम बच्चे को सिर्फ नॉलेज के ऊपर नहीं, लेकिन उसकी, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया था, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग पे और उसकी एप्लीकेशन, ताकि बच्चे में एक क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स जी उजागर हो, वो सही। क्वेश्चन करे चीज़ों को, वो प्रोब करे, वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो टर्म्स मेरा ख्याल एजुकेशन फील्ड में हर इंसान समझता है, जानता है, ये चीज़ें कहीं हमारे अपने लोकल नेशनल जी क्वालिफिकेशन में, उसके एग्जामिनेशन में पीछे रह गई रह हैं। गए। चूँकि ए लेवल्स और ओ लेवल्स जो कैम्ब्रिज सिस्टम है, जहाँ बच्चे जाते हैं, जी वहाँ ज़्यादातर रोट लर्निंग होती हो नहीं होती हो, मैं इस पर नहीं कमेंट कर सकती, बिल्कुल लेकिन एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग पे काफ़ी उनके असेसमेंट होता है। सही। जिस तरीका कार जो वो है असेसमेंट का, वो ही हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड पे हम फॉलो कर रहे हैं। और अब तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह यही असर और रीजनल बोर्ड्स में भी आया है। बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ, हमारे बोर्ड्स के साथ भी हमारा जी नेटवर्किंग है, और वो भी इसी तरह की चीज़ों की तरफ मूव करें, तो ठीक है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वो क्वालिटी आ जानी चाहिए सही। कुछ अरसे के बाद। अच्छा, हम एजुकेशन की बात करें। मैं चाहती थी कि जब हमारी दूसरी गेस्ट हैं तो मैं ये सवाल करूं, लेकिन आई थिंक अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, ये सवाल जी मुझे ज़रूर करना है। हम एजुकेशन पे बात करें, हम करिकुलम्स पे बात करें। एडमिशन्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है, लोगों ने हार्ड टू गेट वाला सिस्टम कर दिया हुआ है कि अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और केपेबल है, और वो कहते हैं ना, उसका हक है कि एक अच्छे स्कूल में वो जाए। जैसे लेट्स से अगर उसने ग्रामर में जाना है, उसने कहीं और स्कूल में जाना है, लेकिन उस बेचारे की अगर ये एक ड्रॉबैक है कि अगर वो कहीं दूर रहता है, या उसकी फैमिली बैकग्राउंड में इतनी एजुकेशन नहीं, बट वो खुद बहुत एजुकेटेड है, तो उसको वो उस क्राइटेरिया नहीं होता उनका बच्चों को लेने का। वो बेचारा धक्के खाता रहता है एडमिशन के लिए, लाइनों में लगा रहता है, जितनी कोशिश कर ले। क्यों ऐसा हो गया हुआ है? इमीडिएटली तो मैं कह रही हूँ भाई, ये बड़ी अफसोस की बात है बहुत ज़्यादा कि एक अफसोस की बात है। एजुकेशन में आप फ़र्क ले आएँ और डिस्क्रिमिनेट कर बिल्कुल लें कि किस बच्चे को यहाँ एडमिशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना नहीं चाहिए। मिलना ये चाहिए। हमारा हक नहीं है, ये बच्चे का हक है कि जहाँ वो एडमिशन लेना चाहे होना चाहिए। दोस्त शुड बी ओपन इन ऑल स्कूल्स। लेकिन फिर वही बात होती है कि
बस कुछ स्कूल्स के अपने बस कुछ मैनेजमेंट स्कूल्स का का, कुछ और होता है। मैं बिल्कुल ये बात जरूर करनी हो क्योंकि हम एजुकेशन पे शो करें तो एजुकेशन को इतना हार्ड टू गेट क्यों कर दिया गया है कि मतलब मैं इस चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ कि अगर किसी जगह अपना एडमिशन, ठीक है, अगर तो मेरा बच्चा नहीं है इतना केपेबल तो फिर तो मैं खुद ही चुपचाप बैठ जाऊँ कि नहीं जी मेरा बच्चा नहीं इतना कर सकता तो मैं इस स्कूल, मुझे ये स्कूल मेरे बच्चे को नहीं मैं डिज़र्व कर सकती, मेरा बच्चा डिज़र्व नहीं करता इस स्कूल को। लेकिन मैंने कुछ ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनके बच्चे वाकई डिजर्व करते हैं लेकिन वो इसलिए पीछे रह जाते हैं कि जो दूसरा बच्चा है अगर वो किसी स्कूल के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रेडी हो रहा है तो वो 18,000 का अगर ट्यूशन ले रहा है तो वो तो डेफिनेटली उस स्कूल के अंदर होगा। बस ये कुछ चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में जो जो हमारी कुछ या फिर उसके पास फिर बहुत ज़्यादा भी जी डोनेशन देने के लिए पैसे हैं तो वो जी वो स्कूल में चला जाएगा। तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन को भी आपने पैसों से वो करना, स्कूल हो चाहे वो ग्रामर स्कूल आपने नाम लिया, बिल्कुल, चाहे वो बेव्यू हो चाहे वो कॉन्वेंट हो, अगर बच्चा मेरिट करता है तो आप उसको तो उसको लेना लाजमी है। बिल्कुल, आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा चाहे बच्चे डोनेशन दे सकें या ना दे सकें, या जो अगर जाहिर बात है वो जब आपके पास एडमिशन के लिए आया है बच्चा और पेरेंट्स लाए हैं तो उनको पता है वो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि हमें जो भी इस वक्त हमें व्यूअर्स देख रहे हैं अगर आपको कहीं अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए प्रॉब्लम हुई है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करें क्योंकि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए कि हमारे स्कूल्स में इतनी हाइप क्यों आ गई है कि नहीं जी बच्चा अगर 18,000 का ट्यूशन ले रहा है तो जी वो आएगा स्कूल के अंदर। मैं समझती हूँ कि मतलब अगर प्रेप के लिए भी आपने प्रिपेयर कराना है तो आप 18,000 रुपये देंगे अपने बच्चे के ट्यूशन के लिए कि वो स्कूल के अंदर आ जाए, बिल्कुल एक गलत चीज़ है ये। बल्कि आमना ट्यूशन की अब बात करें, हाँ मैं तो समझ रही हूँ ट्यूशन खुद बजाते खुद भी गलत चीज़ है। अच्छा नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारे टाइम पे शायद हमें इतने ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल ये नहीं कि मैं इधर बैठी हूँ तो मैं झूठ बोलूँ या मैं शो मारूँ, मेरी बच्ची ट्यूशन जाती है बिकॉज मेरे लिए अब वो करिकुलम के साथ कोप अप करना बहुत मुश्किल। लेकिन आमना अगर क्लासरूम में सही तरीके से वो चीज़ बच्चे को सिखाई जाए, हाँ बिल्कुल, वो जहाँ एक बच्चा अलग अंडरस्टैंड कर ले कॉन्सेप्ट को और वो समझ जाए पूरी तरह से, वरना होता ये है कि लोग टीचर्स रश करती हैं, उनके पास टाइम भी कम होता है, उनका भी फॉल्ट नहीं है और वो सिलेबस कवर हो जाता है और बच्चा समझता नहीं। आई एग्री, आई टोटली एग्री, बट बात ये होती है कि कभी कभी मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ये नहीं कि मेरा प्रॉब्लम है, कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप भी एग्री करेंगी कि शायद क्लास में भी आप उसकी जितनी भी करवा लें लेकिन बच्चे को एक थोड़ी बहुत उसकी सपोर्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल इस पर डिबेट नहीं करूंगी बिकॉज अगर क्लास में वाकई आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो बच्चे को, शी और ही डजंट नीड टू गो टू द ट्यूशंस, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, आपका ये एक हमने पैकेज है आखन यूनिवर्सिटी की अवार्ड सेरेमनी है, इसका एक पैकेज देखते हैं फिर इस पर हम बात भी करेंगे। एक छोटा सा पैकेज है, आखन यूनिवर्सिटी सेरेमनी हुई थी, अवार्ड सेरेमनी, उसका पैकेज देखते हैं और फिर वापस आते हैं। Afsa Rafi from Habibgঞ্জ School for Principles of Commerce. Samra from St. Bonaventure's High School for Computer Science. Munita Adam Khatri from Habibgঞ্জ School for Chemistry. And from Aga Khan Higher Secondary School, Karachi, we have Anam Khan for English Compulsory, Mohammad Muhammad for Principles of Accounting, and Alisha Alauddin for Business Mathematics. बहुत खुशी हुई हाई अचीवर्स से मिलकर। मैं यही कह रहा था कि जो हाई अचीवर्स हैं वो भी और जो नहीं हैं मेरी तरह वो भी बहुत कुछ बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी की तरफ। पर मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स से मिलके और एक रीज़न टू बिलीव मिलता है आपको देखकर। मैं भी यही कह रहा था कि कम इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे मुल्क के अंदर, एजुकेशन का सिस्टम बहुत नीचे जा रहा है, वही हम भी कोशिश कर रहे हैं। जो एक SMB फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल हमने रिफॉर्म कर लिया है, आई होप कि वो रेप्लिकेट हो और गवर्नमेंट स्कूल्स और मज़ीद ठीक हों। और ये एक बोर्ड ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है और ये बेंचमार्क है और आई थिंक कि बाकी असल में तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक होना ज़रूरी है इस मुल्क के अंदर। वेलकम बैक व्यूअर्स, और ये एंड में जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी शहजाद रॉय की कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर तबका है वो तो गवर्नमेंट स्कूल ही जाता है।
हर बंदा, जो हमने अभी बात की कि ज़ाहिर है जब उनको नहीं एडमिशन्स मिलेंगे तो वो गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे, वहीं अगर बेहतरी नहीं आएगी। इस पे आप सेरेमनी हुआ था तो इसका थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस बताइए, कैसा था ये अवार्ड सेरेमनी का? अच्छा, ये अवार्ड सेरेमनी हम हर साल करते हैं आप? जब से हम शुरू किया अपने नेशनल क्वालिफिकेशंस, और ये हम करते हैं एक्नॉलेज करने के लिए हाई अचीवर्स को, और टॉप पोजीशंस को नहीं, बल्कि हर बच्चा स्टूडेंट जो अपने सब्जेक्ट में हाई अचीवर है और अच्छी तरह से उसने मेहनत करके किया है। तो आई थिंक ये चीज़ एक इंसेंटिव तो हो ना कि बच्चे को, उनको एक्नॉलेजमेंट है, उनके लिए एक ट्रिब्यूट है ये सेरेमनी, और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मैं समझती हूँ एक इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन, वही मैं हम भी वो करें, हम भी वहाँ पहुँचे, एक इंसेंटिव है ना कि हम ये करेंगे तो हम इधर तक पहुँच सकें। तो हम सब्जेक्ट वाइज भी अवार्ड देते हैं, हर सब्जेक्ट में, एसएससी लेवल पे भी, एचएसएससी पे, अच्छा। और टॉप हर सब्जेक्ट के जो भी टॉप लोग हैं, और कभी कभी जो हाई अचीवर्स हैं उनके हर सब्जेक्ट का तक तो काफ़ी होते हैं हमारे अवार्ड्स, और टॉप पोजीशंस ग्रुप वाइज भी हैं और ओवरऑल टॉप पोजीशन भी। अच्छा, आप इतने कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? किस फील्ड में? ये एजुकेशन की फील्ड में मैंने काम 1971 से। आपको क्या डिफरेंस लगता है पहले की एजुकेशन? मैं खुद भी गुजरी हूँ इसी सिस्टम से, क्योंकि मैं यहीं पढ़ी हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। मैं समझती हूँ पहले के स्टैंडर्ड्स ज़्यादा टफ थे। थोड़ा सा मैं आपको रोक सकती हूँ, हमारे साथ कॉल है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा रुकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, जो आज तुमने टॉपिक रखा है ज़ाहिर हमारी प्रायोरिटी है, और आप तुमने जो भी सवाल किए ना वो सारे मेरे दिल में थे जो आपने सवाल कर लिया। अच्छा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो हम तुमने कहा ना, एक तो ये कि बच्चों पे तालीम का बोझ बहुत ज़्यादा डाल दिया गया, किताबों का, तालीम का नहीं किताबों का। और दूसरी बात है कि जो ड्यूल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, इससे क्लासिफिकेशन पैदा हो रही है, बड़ी खराबी पैदा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी मेहमान से पूछना चाहूँगा कि आया कि ये जरूरी नहीं है कि तमाम किस्म की तालीम को एक ही सिस्टम में लेके आएगा, ताकि कराची से खैबर तक एक ही तालीम हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच याया, थैंक यू सो मच। जी, ये भी एक बहुत वैलिड और बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक एजुकेशन स्टैंडर्डाइज नहीं है। कुछ रीजन्स में अलग है, कुछ एरियाज में अलग है, कुछ स्कूल्स में भी एक दूसरे से अलग होता है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करें, एग्जामिनेशंस को स्टैंडर्डाइज करें, और एक बेंचमार्क रखें, एक क्वालिटी की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हमारा एक ही स्टैंडर्डाइज नहीं होगी एजुकेशन, तो वही बात है, फिर आप कहीं ना कहीं कोई बच्चे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जो कि होता है। आपने, अच्छा, मैं आपसे बात करती कि क्या फ़र्क आया है? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, और वैसे भी जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे लगा है कि ओवर द इयर्स एजुकेशन स्टैंडर्ड डेफिनेटली डिक्लाइन हो गया है। डिक्लाइन हो जी। मुझे वो ज़माना याद है जब डिस्टिंक्शंस 75 के ऊपर मिलते थे। अब तो 90% हाई अचीवर्स, तो इतने नंबर्स होते हैं कि और वो आई डोंट नो हाउ यू कैन वैलिडेट इट, बिकॉज हाई अचीवर्स होते हैं, 90% भी होते हैं, लेकिन इतनी आराम से मिल जाते हैं, और किस तरीक़ेकार से मिलते हैं इस पर भी आई डोंट वांट टू कमेंट, लेकिन डेफिनेटली डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स तो ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स हुआ है। और टीचर्स का आपका क्या कहना है कि हमारी टीचर्स आजकल आधे एजुकेटेड यहाँ पे रह रही? टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, हर जगह, हर स्कूल में अपनी कैपेसिटी जितनी होती कमिटमेंट भी उनकी होती है, लेकिन वो कमिटमेंट लेवल वो खत्म हो गया टीचर्स में अब मेरा ख्याल वैसे नज़र नहीं आते हैं। सही, क्योंकि इसी तरह अगर आप देखें तो उस ज़माने में ट्यूशन्स का हाइट कम था, बिल्कुल, और अब जैसे बढ़ गया, तो स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन हुए हैं, तो अब ट्यूशन की तरफ इंसान टर्न करता है। बिल्कुल, आप वरना सही पहले मुझे नहीं लगता, शायद जरूरत नहीं पड़ती थी, 25-30 साल पहले के ट्यूशन्स इतने होते थे।